नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। आज आरबी उटवाल जी के पास पहुँचा हूँ क्योंकि मुद्दा बहुत ही ज्वलनशील है और कर्मचारियों में कहीं ना कहीं एक अजीब सी हलचल पैदा हुई है उस मुद्दे के बाद। आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक पत्रकार ने, नवभारत टाइम्स के एक पत्रकार ने उसमें एक खबर छापी जिसमें 6400 कर्मचारियों की बात हो रही थी और हमने अपना आरबी उटवाल जी के पास आकर स्पष्टीकरण भी उनका लिया था और पूरा प्रोग्राम हमारी पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन वो खबर दोबारा छपने की वजह से फिर उसी तरह की हलचल हुई है। लेकिन जो उस पर सही स्पष्टीकरण है, आपको विंडो पर एक अखबार की कटिंग दिख रही है, वो उस खबर के बाद की उस पत्रकार ने दोबारा छापी है। तो उसी पर चर्चा करने के लिए आज आरबी उटवाल जी के पास पहुँचा हूँ दोबारा। उटवाल जी, फिर से वही 6400 कर्मचारियों का मसला छपा है अखबार के अंदर और आपने विजुअल मुझे दिया, वो विजुअल मैंने चला रखा है, विंडो पे दिख रहे हैं, सब देख रहे हैं उसको, साफ साफ पढ़ सकते हैं सब उसको। मैं आपकी मुंह ज़बानी जानना चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोगों की विशेष टिप्पणी आ रही है और कुछ लोग उस पर अपनी राय रखना चाहते हैं। एक उनके नाम क्या संदेश जाएगा आपका? सबसे पहले मेरा सवाल है कि उन 6400 कर्मचारियों पर आपकी क्या दोबारा से स्पष्टीकरण है? मैं सेवी साहब, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा क्योंकि समय समय पर आप हमारे दिल्ली के, नहीं पूरे भारत के सफाई कर्मचारियों की आवाज़ उठाते हैं। तो जो मामला 6400 कर्मचारी का है, वो कहीं भी मैंने किसी को कुछ नहीं लिख के दिया है, क्योंकि जब भी खबर छपती है तो पहले लेटर हेड पे छपती थी, अब व्हाट्सएप पर मैसेज करके या ऑनलाइन करके छप जाती है। तो जो नवभारत का रिपोर्टर है उसने खबर अपनी तरफ से छाप दी। वो कैसे छाप दी कैसे नहीं, अगले दिन हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा उटवाल सॉरी। मैंने यार ऐसे नहीं है सॉरी, मैंने अपने एडवोकेट को बोल दिया है, मानहानि का दावा करेगा, ऐसे तो गलत बात है, जो मैंने कहा ही नहीं है उसका। फिर उसके बाद उन्होंने खबर लगाई क्योंकि मैंने उनको बताया सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि जो बिल्डिंग में हमारे बाबू को भी काम देख रहे हैं वो अभी सफाई कर्मचारी हैं। डिवीज़नों के अंदर जो अपने वर्क्स में हैं, डिवीज़नों के अंदर भी जो काम कर रहे हैं वो अपने नाला बेलदार हैं। उनको उनकी पोस्टों को भरा जाए, उनकी पोस्टों को भरा जाए तो रोड पर आएंगे, क्योंकि हमारा जो EDMCA रैंकिंग, सफाई रैंकिंग में तीसरे पायदान पर आया, तो उसकी बात चल रही थी। तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, नवभारत टाइम्स ने भी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि फिर मैंने कुछ काउंसलर को छोड़कर सारे ही निगम पार्षदों के यहाँ मेरा ही निगम का कर्मचारी वहाँ पर तैनात रहता है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो उनके घर से सब्जी लाने वाला हो। वो एक ड्राइवर की खबर इस खबर में भी हमने पढ़ी है कि भावना गौड़ जी का जो ड्राइवर है वो भी एक सफाई कर्मचारी है। क्योंकि नवभारत वालों ने चेयरमैन मैडम साहिबा से बात की होगी फ़ोन पर, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। तो मेरी मंशा, अब एक चीज़ देखो सेवी साहब, मैं 31 साल से सेवा दे रहा हूँ सफाई कर्मचारियों की, तो मैं सफाई कर्मचारियों के विरुद्ध कैसे बोलूँगा? और जो सच्चाई है ही नहीं उसको कैसे मैं बोलूँगा? इससे पहले भी जब आपने कहा था तो मैंने उसमें स्पष्टीकरण दे दिया है। अब ये कोई छोटा अखबार है जो अपने करते हैं, ये उसमें फिर आज निकली जो आप बता रहे हो, तो ये सब बेतुकी बातें हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता जीवन में, क्योंकि हम इनके वकील हैं सफाई कर्मचारियों के, हम इनके लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। ये सब बेकार की बातें हैं कि ये है और वो है, ये जो भी कर रहा है वो गलत कर रहे हैं। लेकिन मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है उटवाल जी, कि जिस तरह से ये खबर दोबारा से छपी है और जो निगम में कार्यरत नेता जितने भी कर्मचारियों की लड़ाई रही है उनमें अजीब सा आक्रोश है, सब कुछ ना कुछ अपनी तरफ से बोलना चाहते हैं। मुझे काफ़ी लोगों के सूचनाएँ आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, तो आपका उन सब नेताओं के लिए क्या संदेश? मैं तो सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि ऐसा कोई मेरी मंशा नहीं है, ना मैंने कभी ऐसा किया। और जिसने भी छापी है, मैं अपने एडवोकेट से कह के उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराऊंगा और कराना पड़ेगा मुझे, मेरी मजबूरी है। अब क्या करूँ, मैं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करूँगा। एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से उसमें बात हो रही है, वो कर्मचारियों का जो शोषण, निगम पार्षद, जो आला अधिकारी इस रूप में, जिस रूप में उसमें लिखा हुआ भी है, और आपने जो स्पष्टीकरण का जो विजुअल हमें दिया है, अखबार की कटिंग जो दी है नवभारत टाइम की दोबारा की, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसके खिलाफ आपका जीता हुआ संगठन है, उसके खिलाफ किस तरह की रणनीति लेकर चल रहा है जो कर्मचारियों का शोषण होना बंद हो जाए? देखिए, एक निगम पार्षद बनना ही क्यों चाहता है? एक कड़वा सच है, कुछ निगम पार्षद पहले से घर से मजबूत हैं। निगम पार्षद चुनाव होने से पहले उनकी स्थिति क्या होती है, निगम पार्षद बनने के पश्चात उनको कौन सी जादू का अलाउद्दीन का चिराग मिल जाता है कि उनके पास सारी सुविधाएं हो जाती हैं। 2-2 करोड़ का सूरजमल में कोठियाँ मिल जाती हैं, बढ़िया गाड़ी मिल जाती है, सबको सारी सुविधा मिल जाती हैं।
जबकि निगम पार्षद को सैलरी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर निगम को कोई क्षति पहुंचा रहा है तो हमारा निगम पार्षद पहुंचा रहा है, सभी नहीं, कुछ निगम पार्षद वो हमारे निगम को क्षति पहुंचा रहे हैं, जो एक कड़वा सच है। निगम पार्षद का क्या दायित्व है? नाली मोरी का काम दिखवाना, वो हमारा इंस्पेक्टर देख सकता है। राजीव गांधी जी ने निगम भंग कर दिया था, समय पर सैलरी आई थी। आज जो बजट का डुलमला हुआ पड़ा है, 3 निगम बन गए, तीनों मेयर बन गए, सारी सुविधाएं उनको चाहिए, डिप्टी मेयर, सदन, विपक्ष, स्टैंडिंग कमेटी 3-3 बन गए, तो बजट कहाँ से आया इतना? अगर एक ही रहता तो बहुत हल्का रहता। कारों का डीजल कितना लगता है, ईंधन लगता है, तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही, अब सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। सीबीडी ग्राउंड में जाना, जहाँ अपना हेडक्वार्टर का ऑफिस बन रहा है, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बड़े ट्रक, सैकड़ों की तादाद में छोटे टिप्पर, वो प्राइवेट कंपनी जो ईस्ट मेट्रो के नाम से है, वो तैयार कर दिया उन्होंने। उनके लिए पैसा कहाँ से आया है? डिपार्टमेंट इस बात का जवाब दे, उनके लिए कहाँ? और रही जो 6400 वाली बात कह रहे हो, लॉकडाउन के अंदर भी 2000 टन मीट्रिक टन कूड़ा लैंडफिल पे गया है। अगर मेरा कर्मचारी काम नहीं करता, लॉकडाउन में जब लोग घरों से नहीं निकल लेते, तो 2000 मीट्रिक टन कूड़ा गाजीपुर लैंडफिल पे जाना ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद अब 26,000 जा रहा है। तो ये सब बेतुकी बात है। मेरा कर्मचारी मेहनत कश है, काम करता है अपना ईमानदारी से, और ये जिसने भी करा है गलत काम किया है। लास्ट में मैं आपसे यही स्पष्टीकरण एक बार दोबारा मैं जानना चाहूँगा कि जिन लोगों भी इस तरह की रणनीति खेलकर आपके नाम को क्षति पहुंचाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करने की आपने मुहिम बनाई है? देखिए, कानून मांगता है सबूत। जैसा उस रिपोर्टर ने निकाला है, तो मैं उस रिपोर्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। जो भी मैं 1 रुपये का मुकदमा दर्ज कराऊंगा मानहानि का। और जिनको ऐसा लगता है या कोई कह रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा समझ रहा हो, क्योंकि सब जानते हैं हमारी कार्यशैली को। हमने कभी भी किसी के खिलाफ कोई ऐसा बेतुका बयान नहीं दिया है।